दोस्तों, आप सभी लोगों का शुक्ला जी आगरा वाले चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमस्कार। दोस्तों, माता बहनों, आज हम बात करेंगे कि तुलसी का पौधा, तुलसी प्लांट, होली बेसल प्लांट कब दान करना चाहिए, क्यों दान करना चाहिए और किसको दान करना चाहिए। काफ़ी फ्रेंड्स के फ़ोन आ रहे थे कि शुक्ला जी, आप ये 3 मुख्य बातें तुलसी जी या तुलसी माता के बारे में बताएं। पहला, तुलसी माता का दान करना चाहिए कि नहीं। दूसरा पूछा, यदि दान करना चाहिए तो कब दान करना चाहिए और तुलसी का दान क्यों करना चाहिए और तुलसी के प्लांट का किसको दान करना चाहिए या आप कह सकते हैं कि किसको देना चाहिए। दोस्तों, माता बहनों, पहले तो आप सभी लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि तुलसी माता का पौधा अति पवित्र पौधा होता है। इसलिए इसकी पवित्रता व इसके आसपास की पवित्रता हमेशा बना के रखना चाहिए। तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी जी हैं, या आप कह सकते हो कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। जहाँ लक्ष्मी जी हों वहाँ भगवान विष्णु भी निश्चित रूप से निवास करते हैं। दोस्तों, अभी आप सभी सोच सकते हो कि जिस घर में साक्षात भगवान विष्णु जी शालिग्राम के रूप में और माता लक्ष्मी तुलसी स्वरूप में हों या तुलसी स्वरूप में विराजमान हों, वह घर वैकुंठ धाम बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। माता बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वैकुंठ में कभी भी दरिद्रता, परेशानियां, दुख, नकारात्मकता, रोग, निराशा आदि कभी भी नहीं आ सकती हैं। जो घर स्वर्ग हो, वैकुंठ हो, वहाँ धन दौलत, धन धान, वैभव, खुशियाँ, प्रेम, पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता का हमेशा ही वर्षा होती रहती है। माता बहनों, वैकुंठ स्वरूप घर की पवित्रता कैसे रखी जाती है वह जानना अति आवश्यक है। पवित्रता कैसे रखी जाए वह अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने लगी तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, माता बहनों, कई फ्रेंड्स पूछते हैं कि शुक्ला जी, आप ये बताएं कि तुलसी के पौधे का या तुलसी माता का दान करना चाहिए या नहीं। यदि करना चाहिए तो विस्तार में बताइए। सुनो माता बहनों, तुलसी का पौधा या तुलसी माता का दान अवश्य करना चाहिए। ध्यान यह रखना है कि आप अपने घर में लगी तुलसी माता का कभी भी किसी को भी किसी भी परिस्थिति में दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माता बहनों, मेरे एक फ्रेंड्स का फ़ोन आया कि शुक्ला जी, यदि हम कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और मुझे यह अवश्य मालूम है कि तुलसी माता अवश्य ही सूख जाएगी, अभी आप बताएं कि हम क्या करें। दोस्तों, माता बहनों, पहले तो यह जान लें कि घर का तुलसी का पौधा कभी भी दान न करें और
दान भी करना है तो आप यह कर सकते हैं या यह करें। आप नर्सरी से तुलसी माता लगे छोटे या बड़े गमले सामर्थ्य व श्रद्धा के मुताबिक दान करें। बड़ा ही शुभ होगा, अति उत्तम पुण्य मिलेगा। यदि आप बाहर जा रहे हो तो ये काम कर सकते हो। आप किसी विश्वास पात्र को घर, मकान या फ्लैट की चाबी देकर जाएं, जिससे वह आपको तुलसी माता के पौधे में पानी डाल सके। दूसरा आप यह कर सकते हो, यदि अपने गमले में तुलसी का पौधा लगा रखा है तो आप पड़ोसी से प्रार्थना करके उसके घर या बालकनी में रख दें और पानी आदि देखभाल की कर सकते हो। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि दोनों बातों में कोई भी एक बात ना हो सके, एक तो अवश्य ही होगी। दोस्तों, माता बहनों, अभी बात करते हैं कि तुलसी का पौधा तुलसी माता का कब दान करना चाहिए। दोस्तों व माता बहनों, कार्तिक मास की बड़ी एकादशी, जिसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन तुलसी सालग्राम का विवाह करते हैं या कराया जाता है। तुलसी विवाह और तुलसी दान, यह दिन बहुत ही शुभ व पुण्य देने वाला होता। इस दिन तुलसी विवाह और तुलसी का दान करने से सीधा स्वर्ग मिलता है, यानी स्वर्ग के रास्ते हमेशा के लिए खुल जाते हैं। व्यक्ति को वैकुंठ धाम मिलता है, जहाँ सभी देवी देवता व स्वयं भगवान विष्णु व लक्ष्मी माता निवास करते हैं। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माता बहनों, स्वर्ग के रास्ते खुल जाएं, वैकुंठ धाम मिले, मोक्ष प्राप्त हो, इन सब के लिए बड़ी एकादशी को, या कह सकते हैं कि देव उठानी एकादशी को, तुलसी का दान अवश्य करें। दोस्तों, माता बहनों, अभी बात आती है कि तुलसी माता किसको दान करनी चाहिए। आप किसी को भी तुलसी का दान कर सकते हो जो इसकी देखभाल कर सके। हो सके विवाहित हिंदू दाम्पत्य को दान करें। आप मंदिर में भी दान कर सकते हो। माता बहनों, आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी की सत्यता की प्रामाणिकता आप सभी के विवेक पर निर्भर करती है। दोस्तों, हमारा जीवन अति महत्वपूर्ण है, इसलिए संघर्ष से कभी दूर मत भागो, यह संघर्ष से मत घबराओ। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए कभी अपनों के। माताएं बहनों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।